नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। इलेक्शन यात्रा के इस सफर में हम आप पहुंचे हैं बिहार की राजधानी पटना। पटना के विधानसभा परिसर में हमारी मौजूदगी है। सवाल ये कि पटना के विधानसभा परिसर से पूरे राज्य में संदेश क्या जाने वाला है, चुनावी मूड क्या है, ये पटना से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। पटना की जनता देखिए मौजूद है। एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। अपने लिए जनता मतदाता और जनता ही जनार्दन है, इसलिए तालियां मंच पर नेताओं की मौजूदगी। लेकिन आज दिन भर चुनावी हलचल क्या हो रही है। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। सम्राट चौधरी के नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होने वाली है। यानी प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की दस्तक बिहार के चुनावों में। सवाल ये कि महागठबंधन के पास इसकी स्ट्रेटजी क्या है। आज तेजस्वी यादव का नॉमिनेशन। उधर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो नादान है, आरजेडी की लीडरशिप नादान है, ये घमासान कहां जाकर थमेगा। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार चुनाव में रूठने मनाने और गठबंधनों में खींचतान की गूंज के बीच आज कई दिग्गजों का नामांकन हुआ। इसी सियासी तपिश के बीच इलेक्शन यात्रा बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुकी है। बिहार विधानसभा परिसर में इलेक्शन यात्रा का सियासी मंच सज चुका है और सियासी गहमागहमी चरम पर है। आज तेजस्वी ने अपनी परंपरागत सीट राघोपुर से नामांकन दाखिल कर बिहार में बदलाव की हुंकार भर दी। लोग त्रस्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार से, अपराध से। अब बिहार जो है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनना चाहता है। हम लोग नए सोच के हैं। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। बिहार को जिसने बर्बाद किया, पलायन के लिए विवश किया, वो लोग जो जंगल राज के पाठशाला से पढ़ के आए हैं, अब बिहारी स्वीकार नहीं करेगा। बिहारी विकास की ओर, सम्मान की ओर बढ़ चुका है। महागठबंधन में सीट बंटवारा कब तक उलझा रहेगा, तेजस्वी इस सवाल को टाल गए। सूत्रों के मुताबिक वीआईपी आरजेडी में समझौता हो गया है। वीआईपी को 18 सीटों का आखिरी ऑफर है, लेकिन रोड़ा कांग्रेस की सीटों को लेकर अटका हुआ है। एक साथ महागठबंधन एकदम साथ है और जनता ने, मैंने कहा, महागठबंधन के साथ जाने का पहले से मन बना रखा है और उस पर मुहर लगा दी है। खटपट की खबर एनडीए के खेमे से भी आई। जेडीयू ने अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में उन 5 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए जिन पर चिराग पासवान दावा कर रहे थे। हालांकि रिकॉर्ड जीत का दावा कर बीजेपी कह रही है सब ठीक है। सब ठीक है, एनडीए की बड़ी विजय होगी। धन्यवाद। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हुए, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इश्यू पर विमर्श हुआ और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। पीएम मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बिहार के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। अमित शाह भी 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बिहार में डेरा डालेंगे। वहीं सीएम योगी कल बिहार दौरे पर रहेंगे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नॉमिनेशन में शामिल होंगे। उधर प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी को तारापुर में सियासी शिकस्त देने की हुंकार भर रहे हैं। सम्राट चौधरी 7वीं फेल, गलत सर्टिफिकेट देने वाला, नरसंहार का अभियुक्त, उसके खिलाफ जनसुराज की ओर से वहां के डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़े डॉक्टर वहां के चुनाव लड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी को तारापुर में घेर लिया जाएगा जनता के द्वारा। ऐसी ही चुनौती तेजस्वी और आरजेडी को असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं। तेजस्वी को नादान बता रहे हैं और आरजेडी की सियासी ताकत पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। राजद की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है, दूरंदेशी उनमें नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अपने ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे। ओवैसी और प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम है। सवाल है कि महागठबंधन सीट बंटवारे पर ही अटका है तो बिहार में बदलाव के तेजस्वी के दावे में कितना दम है। मोदी, शाह, योगी के सियासी दांव से महागठबंधन को कितना नुकसान होगा। ऐसे तमाम सवालों पर बिहार की जनता क्या कह रही है, जानने के लिए सीधे आपको पटना लिए चलते हैं जनता के बीच में। चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी। मैं मंच पर नेताओं के बीच जाऊं, लेकिन एक और खास मौजूदगी है।
हमारे साथ आरजे शशि हैं। पटना के लोग इनको बेहतर तरीके से पहचानते होंगे। रेडियो मिर्ची पर इनकी आवाज गूंजती है तो लोगों की धड़कनें चलने लगती है बहुत तेज, बहुत ही तेज। और आज मिर्ची का तड़का लगने वाला है। यहाँ पर कहते हैं कि चुनावी माहौल जो है वो गर्मा गर्म है और मिर्ची भी इट्स हॉट है, तो भाई हॉट और गर्म का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। चुनावी गर्माहट जो है आज जनता के बीच में नजर आना चाहिए। ये गर्माहट सवाल हो सकता है कि नेताओं के बीच में हो, जवाब भी गर्मा गर्म हो। तो आज इट्स हॉट होने वाला है, यानी कि मिर्ची का तड़का लगने वाला है। हॉट की शुरुआत शशि भाई मैं मंच से करता हूं, फिर आता हूं जनता के बीच में, आपके बीच में। चलिए मंच पर पहुंचते हैं सबसे पहले, क्योंकि मंच पर मौजूद नेताओं का परिचय आप लोगों से मैं करवाता हूं। उसके बाद आज के सवालों की शुरुआत होगी। मेरी दाहिनी ओर से कुंतल कृष्णा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मनीष यादव जी जेडीयू के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर अनवर पाशा है, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आशुतोष कुमार जी है, कांग्रेस पार्टी के नेता। और तारिक अनवर चंपारनी जी हैं, जो कि जन सुराज के नेता और प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनवर पाशा आपसे करता हूं, क्योंकि आज तो तेजस्वी यादव का नॉमिनेशन भी। उधर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की दस्तक बिहार के चुनावों में, तो ये मामला अब हॉट होने जा रहा है। जाहिर है ये बिहार का चुनाव है और बिहार का ये चुनाव सिर्फ बिहार की दिशा ही तय नहीं करेगा, बिहार के भविष्य की दिशा नहीं तय करेगा, बल्कि पूरे भारत, पूरे देश की भविष्य का दिशा तय करेगा। इसलिए इसका हॉट होना बहुत जरूरी है। और जाहिर है कि बिहार की जो प्रबुद्ध जनता है, ये बुद्ध की धरती है। बिहार की प्रबुद्ध जनता ये तय कर चुकी है कि बिहार को एक ऐसी राह पर डालना है जो विकास की राह हो, बदलाव की राह हो। 20 वर्षों में बिहार की जनता जिस तरह से थकी हुई, सरकार की एक तरह से थकी हुई जनता भी है बिहार की सरकार की, जाहिर है कि इसको बदलना चाहती है और ये बदलाव की हवा बह चुकी है। नहीं हमारे नेता अनवर जी, आप कह रहे हैं 20 साल से थकी हुई सरकार, 20 साल में 4 बार चुनाव हो गया, 5-5 साल के हिसाब से कम, तो 4 बार जनता जो है थकी हुई सरकार चुन रही है, तो आप जनता को थकी हुई कह रहे हैं। काठ की हांडी 2 बार, 3 बार, 4 बार चढ़ सकती है, हमेशा नहीं चढ़ सकती। हमने सुना था काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है, 4 बार कैसे तो चढ़ गई? बार-बार नहीं चढ़ सकती है, 4 बार जनता ने 4 बार चढ़ गई। जनता ने 4 बार सरकार को मौका दिया, एनडीए सरकार को मौका दिया, लेकिन आज जनता की समस्याएं कहां हैं? किसी एक समस्या की बात आप कर लीजिए जिस पर जनता इनसे बिल्कुल संतुष्ट हो, इस एनडीए सरकार की जो परफॉर्मेंस है उससे संतुष्ट हो। बेरोजगारी चरम पर बेरोजगारी है, पलायन चरम पर पलायन है, शिक्षा अपनी तमाम सबसे निचली सतह पर शिक्षा है। बिहार जिस कहा जाता है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया गया, आज 50% जो महिलाएं बिहार की हैं वो अशिक्षित हैं। 20 वर्षों में महिलाओं तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई। स्कूलों से बच्चे ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, पलायन अपने बिल्कुल चरम पर है, क्राइम अपने चरम पर। जहां बैठे हुए हैं हमें पता नहीं कि हम यहां से निकल करके सुरक्षित जा भी पाएंगे, ये बाहर ये नहीं जा पाएंगे। ये स्थिति बिहार की हो गई है। कुंतल कृष्णा इनको जवाब दीजिए, इनको जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आप लोगों ने 20 साल से काठ की हांडी चढ़ाकर रखी हुई है, आपकी बार ये हांडी फूटने वाली है। अनवर पाशा साहब अगर बिहार के ही रहने वाले हैं तो इनको तो अंदाजा होगा कि कुछ दिन पहले इनके जो युवराज हैं वो हमारे बनाए हुए ही मेरिन ड्राइव पे रात के 12 बजे अपने परिवार के साथ नाच गाना कर रहे थे, रात के 12 बजे, और सुरक्षित घर भी आए। पाशा साहब कहां की बात कर रहे हैं आप? शायद आप 2005 के पहले वाले बिहार की बात करने लग गए। एनीवे, मैं आज आपको शुभकामना देना चाहता हूं, चूंकि आपके नेता ने शायद नेता विपक्ष बन जाए, जीतेंगे चुनाव तो नेता विपक्ष के लिए उन्होंने आज नॉमिनेशन दायर कर दिया है। अगर जीतते हैं और आपके साथी अगर उनका साथ देते हैं तो नेता विपक्ष तेजस्वी बने, ये मेरी भी उम्मीद है, क्योंकि नेता विपक्ष की तरह तेजस्वी ने अच्छा काम किया। अनवर भाई आप जवाब दीजिए, उधर बीजेपी स्ट्रेटजी के साथ बढ़ रही है जो दिख रहा है, हालांकि कुछ वहां भी लूप होल्स हैं। आप लोगों में कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि हम पटना में हैं तो इस बात की भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर पता चल रहा है कि अभी तक सीटों को लेकर भी मामला फंसा हुआ है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी सिर्फ हमारे गठबंधन के फेस ही नहीं है, वो बिहार की जनता के फेस हैं। कौन दूसरा फेस है बिहार में? नीतीश जी तो बगल में, उधर नीतीश जी का तो एक तरह से वो बिल्कुल संध्या काल चल रहा है उनका। अरे उधर ये इलेक्शन उनका आखिरी है, इसके बाद कौन होगा सीएम तय है। अनवर भाई आप ये बताइए, अनवर भाई बिहार के किस जिले से है, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ। मैं उस धरती से ताल्लुक रखता हूं, चंपारण की धरती क्रांति की धरती है, किसान आंदोलन की धरती है, आजादी की दिशा देने वाली धरती है। वो अपहरण इसलिए आप इस भ्रम में मत रहिए। चंपारण फिर से अपहरण का उद्योग याद होगा ना अनवर भाई? राज्य का अपहरण का उद्योग याद होगा ना आपको? याद तो होगा अपहरण का उद्योग। बिहार में सारे
कल कारखाने बंद हो गए थे, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के राज में बिहार में एक नया उद्योग पनपा। अनवर भाई जिस जगह की बात कर रहे हैं वो जगह चल रहा है उसकी, भ्रष्टाचार का उद्योग चल रहा है, अपहरण और अपराध का उद्योग और डिस्ट्रिक्ट तक अनवर भाई याद है, चल रहा है, याद है अनवर भाई, ये जंगल राज, ये कानून व्यवस्था, इसको लेकर बहुत बातचीत हुई है। 20 वर्षों सुनिए सर, इसको लेकर अनवर भाई सुनिए ना, इसको लेकर बहुत बातचीत हुई है। पक्ष का चेहरा आपके सहयोगी एक मिनट, हमारे नेता के पास, अरे अनवर भाई रुक जाइए, अनवर भाई रुक जाइए, रुकिए आपके पास, अरे रुक जाइए, नेता को ही बेरोजगार पे तुले हैं आपके साथी, रुकिए, आपके अरे आज तेजस्वी यादव पर बातचीत, आपके साथी, आज तेजस्वी यादव पर बातचीत कर लीजिए, तैयार है आज तेजस्वी यादव पर बातचीत को लेकर क्या ब्लूप्रिंट है आपका? अरे अनवर भाई, अनवर भाई आप रोजगार की बात कर रहे हैं, भाई रुक जाइए, रुकिए, आप रुकिए, अरे इधर आने दीजिए, इधर देखिए, आप इधर, अरे अनवर भाई इधर देखिए, इधर, अरे इधर मुँह करिए, 20 वर्षों की जो उपलब्धि, अरे 20 वर्ष छोड़िए, अभी में नंबर 1, अरे आज, हाँ ठीक है, हो गया 2000, अरे हो गया चुनावी भाषण, अरे आरजेडी का मंच नहीं है, कुंतल कृष्ण आप रुक जाइए, अनवर पाशा, अरे आरजेडी का, अरे अनवर पाशा हो गया, अरे अनवर पाशा हो गया, रोड मैप है आपका विकास का, अनवर भाई क्या ब्लूप्रिंट है विकास का? अरे रुकिए, रोजगार हमारा ब्लूप्रिंट है, अनवर जी इधर देखिए, स्वास्थ्य हमारा ब्लूप्रिंट, अनवर जी इधर, अरे हो गया, तेजस्वी यादव ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, आरजेडी का दफ्तर नहीं है ये, विधानसभा परिसर है और 2.5 नौ भारत का मंच है। आप मुझे पता है कि उधर मुंह क्यों बार कर रहे हैं, क्योंकि आशुतोष जी मानेंगे नहीं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे अगर गठबंधन मिल जाएगा। बोलिए आशुतोष पक्ष के उम्मीदवार है कि नहीं? अरे रुकिए, एक मिनट रुकिए, कह रहे हैं इनके मानने से क्या होगा, रुकिए, साथियों से कहना है कि जनता भी चाहती है कि हम बातों को सुने, और इस तरह का दृश्य मत आप लोग कोई भी कीजिए साथी, अरे आप ही के जनता नहीं सुनता, आप ही के साथी, आपका इस भूमिका बनते हैं और आपको इस पर निर्देश रखना चाहिए। कुंतल भाई जी आप 1 मिनट स्थिर रहिए। सबसे पहले भाई साहब ने कहा कि कल योगी जी आ रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा योगी जी आ रहे हैं कल नॉमिनेशन में सम्राट चौधरी जी के, तो आप भी भाई 10 नेताओं को क्या फर्क पड़ता है? नहीं ये नहीं बता रहे हैं, गंगा जमुनी सरस्वती यहाँ पर रहती है और संस्कृति है बिहार की, तो मोदी जी तो बुलडोजर चलाते हैं और योगी जी बुलडोजर संस्कृति के व्यक्ति हैं, तो बुलडोजर सम्राट चौधरी जी पर चलेगा जो शिल्पी गौतम हत्याकांड में ढोकर गेस्ट हाउस में पहुंचाए थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि बुलडोजर राकेश कुमार जी और सम्राट चौधरी पर भी चलेगा कुंतल भाई, कि सिर्फ गरीबों पर चलेगा वो योगी जी का बुलडोजर? अब देखिए अब आपके जो साथी आपके बगल में खड़े हैं, आपके गठबंधन के नए साथी हुए हैं, आपके गठबंधन के जो नए साथी खड़े हैं जन स्वराज के वाले, उनसे पूछिए ये बात, बिहार वो अपनी बात पे कायम है। आपके गठबंधन के जो नए साथी हैं जन स्वराज वाले, उनसे आपके साथ पूछिए। अरे बात सुनिए मॉडल फेल, बोलिएगा, सुनिए जन स्वराज वाले उनसे पूछे आप, देखिए सुनिए एक मेरी बड़ी गंदी और अच्छी आदत क्या है, साथी हैं, सुनिए ना, सुनिए, एक मेरी बड़ी अच्छी आदत है कि जब भी कोई नेता इधर उधर भागता है ना टॉपिक से, तो वहां से पकड़ता हूं, लेकर आता हूं। पहले बोलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आपको स्वीकार है कि नहीं? बहुमत मिला तो इसमें हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी का स्पष्ट है क्या वक्तव्य आ चुका है, क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हम यकीन करते हैं। हाँ तो, और मुख्यमंत्री जनता नहीं चुनती, हाँ तो, मुख्यमंत्री विधायक चुनते हैं। मतलब नहीं स्वीकार है आज की डेट में? नहीं स्वीकार है भाई, कहाँ स्वीकार कहाँ कर रहे हैं? बोलिए ना, अस्वीकार कहाँ कर रहे हैं कि हमारे सीएफएस हैं? मैंने कहा कि प्रोजेक्ट करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तेजस्वी जी। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा आज विधानसभा से आप बोल दीजिए, हम लोग आज आप विधानसभा में खड़े होकर बोल दीजिए कि महागठबंधन, अगर महागठबंधन को बहुमत मिला तो कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के नाम पर सहमत होगी मुख्यमंत्री बनाने के लिए। बोल दीजिए विधानसभा। सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ा आधार कांग्रेस पार्टी है। हर ये जो चिट्ठी आती है उस चिट्ठी के हिसाब से सब तय हो जाता है, ये सबको पता है। ये नहीं आती है कहीं भी। आप अगर सबसे बड़े इतने बड़े मीडिया हाउस के जर्नलिस्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री के लिए कोई इलेक्शन के पहले चिट्ठी आती है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन के पहले चिट्ठी आती है कि मुख्यमंत्री का चयन कौन होगा। अरे भाई आप बीजेपी चुनाव आयोग पार्टी चुनाव आयोग नहीं तय करता कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री इतनी ज्ञान की बात है कि विधायक दल का नेता होगा, उसके बाद उसमें तय किया जाएगा। आप खुद सहमत नहीं है, स्पष्ट संदेश दीजिए। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं आपको एक और लाइफलाइन देता हूँ। सुनिए, आपको एक लाइफलाइन देता हूं, बचाना है आपको एक लाइफलाइन देता हूं, और ये लाइफलाइन आपको ये देता हूं कि चलिए कांग्रेस पार्टी तय करेगी, विधायक तय करेंगे। आशुतोष जी क्या सहमत हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो?
बिल्कुल सहमत हैं। हाँ? कहाँ असहमत है? हम असहमत थोड़े पर्सनल कैपेसिटी में आप मुहर लगा रहे हैं। जिसे कहीं असहमत हम लोग नहीं है। तेजस्वी यादव से नहीं, मुख्यमंत्री बनाने को। अरे मुख्यमंत्री से असहमत कहाँ रहेंगे? बड़े नेता हैं, इसमें कहाँ कुछ कहना है। चलिए, तो आशुतोष जी सहमत हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सहमत है कि नहीं, ये नहीं कह सकते। देखिए, अभी राजद के प्रवक्ता अनवर साहब कह रहे थे कि तेजस्वी बिहार में चेहरा कौन है। भैया, टिकट बट गया कि कुछ बाकी है? अभी लगता है कुछ बाकी है। भैया, ऐसा कौन सा क्रीम लगाते हैं कि उनके जैसा चेहरा बिहार में किसी व्यक्ति के पास नहीं है? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब अपनी फिक्र नहीं करते हैं। अरे सुन लीजिए, मैं झोपड़ी में पैदा लेने वाला, सुन लीजिए, मैं झोपड़ी में पैदा लिया हूँ। मैं लालू जी का पुत्र नहीं हूँ कि आप किस तरह से चमचाई कर रहे हैं। मैं लालू जी का पुत्र नहीं हूँ, आप कह रहे हैं। अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए, करनी चाहिए। अरे सुनिए, अरे जीरो होने वाले हैं। 100। अरे सुनिए, लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर, अरे लोकतंत्र के मंदिर के बाहर बैठे खड़ा है आप और समझाई बतिया रहे हैं कि तेजस्वी का कोई चेहरा नहीं है बिहार में। अच्छा, एक मिनट अनवर पाशा, अनवर पाशा एक मनीष भाई सुनिए एक मिनट। अनवर पाशा एक सेकंड सुनिए। मनीष जी, आपकी एक बात से अनवर पाशा एक मिनट। 115 से 43 पे आ रहे हैं। मनीष भाई सुनिए, आपकी एक बात। अरे 2010 में भाई तेजस्वी के पिताजी डूबता हुआ जा रहा है। 2010 में भाई तेजस्वी के पिताजी थे आदरणीय लालू प्रसाद जी। अरे सुनिए, डूबने जा रहा है 2010 वो जनता दल को कितना सीट मिली थी? अच्छा ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल को कितना सीट मिली 2010 में? याद है? जेडीयू याद है? प्रतिपक्ष के नेता बनने पर आगे बढ़ा। मनीष हो गया, आपसे डिबेट की शुरुआत की। अब ये अराजकता, अगर यही आप संदेश देना चाहते हैं पूरे बिहार में कि ऐसी अराजकता फैलाएंगे, तो आप सोचिए क्या होगा चुनावों में। तो रुक जाइए, अराजकता चैनल के मंच पर नहीं होनी चाहिए। अनवर पाशा प्लीज, माइक पीछे रखिए। अनवर पाशा प्लीज। अरे सुनिए, मनीष यादव, आपने कहा कि तेजस्वी यादव जैसा कोई चेहरा नहीं, अनवर पाशा ये कह रहे हैं। तो भाई, हर पार्टी का नेता वो कहेंगे कि नीतीश जैसा कोई चेहरा नहीं, आप कहेंगे, वो कहेंगे मोदी योगी जैसा कोई चेहरा नहीं। हर कार्यकर्ता अपने नेता की बातचीत करता है। ये आपको बुरा क्यों लग गया? मैंने बुरा इसलिए लगा मुझे, पर सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता पसंद करती है, लेकिन ये क्या है भाई, आदरणीय लालू जी के पुत्र हैं, इसलिए यही बिहार बदल सकते हैं। यही पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे। तारिक अनवर, माइक उठाइए, आपकी बारी है। इन सब के बीच में प्रशांत किशोर डाउन प्ले क्यों हो गए पिछले कुछ दिनों में? ना स्कूल में, अनवर साहब, मनीष भाई, तारिक अनवर को बोलने दीजिए। मनीष भाई, मेरी भी सुनिए। प्रशांत किशोर की माइक बोलिए तारिक। मैं प्रोफेसर अनवर पाशा साहब की बात से ही शुरू करता हूं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो राष्ट्रीय जनता दल को 3 बार लोगों ने देख लिया, तो वो तो नहीं चढ़ना है इनके हिसाब से। अब रहा जदयू का, तो जदयू को भी 3 बार से लोग देख रहे हैं, तो उनका भी नहीं चढ़ना है। तो इन लोगों की बातों से ये तय हो गया है। तो आपका चढ़ जाएगा। जन स्वराज एक नया विकल्प है, जो मुद्दों के साथ, बिहार के मुद्दे के साथ पलायन को आज मुद्दा कर मान रहे। अभी अनवर पाशा सर अभी आपके साथी हमारे मुद्दे पर बात कर रहे थे। सम्राट चौधरी को किसने घेरा? सम्राट चौधरी को हमने घेरा। चलिए, सम्राट चौधरी को हमने घेरा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमने घेरा। और सवाल क्या है? हमारे मुद्दे से आरजे शशि, मैं माइक थोड़ी देर के लिए आपको देता हूँ। मान लीजिए कि अभी आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपने यहाँ पर देखा, जरा आपके स्टाइल में कुछ 1-2 सवाल जवाब हो जाए। भाई देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा जोश है। हमने पहले ही कहा था कि भाई मिर्ची का तड़का लगने वाला है, कई तरह की मिर्चियां लगने वाली है, मामला हॉट होने वाला है। मिर्ची किसको लग रही है? पहले मिर्ची मुझे लग रहा है कि भाई एक दूसरे को लग रही है कि जितने पक्ष वाले यहाँ, इधर से भी आवाज आ रही है, उधर से भी आवाज आ रही है। और आजकल जनता को भैया 2 ट्रैक कान होना चाहिए, ताकि आवाज साफ साफ पता चल जाए कि बोलना क्या चाहते हैं। ओके, आप जी एक मिनट अब बस बर्दाश्त कीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं जा रहा हूं कि बहुत मिर्ची वाला सवाल आप करने वाली हैं, मुझे देख करके लग रहा है काफी हॉट सवाल करने वाली हैं ये। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहां पर जितने भी जनता बैठे हुए हैं, इजिकल टू निकल करके यही आता है कि भाई आप जिस जगह पर खड़े हैं, आखिर चुनना है इन सभी को। ये सभी जनता है, जी हाँ, ये सभी जनता है। तो चलिए, इनका मिर्चीदार सवाल क्या होता है, देखते हैं किस नेता को कैसा हॉट लगता है। चलिए, हॉट क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन ये है कि जिन पुल पे हमारे तेजस्वी जी नाच रहे हैं, ये उनका सौभाग्य था कि वो पुल गिर के टूटा नहीं। ये हमसे क्यों पूछ रही हैं? जिन्होंने ये बात कही,
दूसरा इनका जवाब यह है कि सिर्फ तेजस्वी जी ही चमड़ी में कौन सा क्रीम लगाते हैं, तो कम से कम नीतीश जी तो वो क्रीम नहीं लगाते हैं कि गांजा में तो वो चीज नहीं है, जो नशा में पी के बौड़ाइल रहते हैं वो तो तेजस्वी जी नहीं है। तीसरा सवाल जैसा एक और मुद्दा था, हाँ तेजस्वी जी ही क्यों वो चेहरा है, मनीष जी भी चेहरा हो सकते हैं, क्यों नीतीश कुमार ही को हम लोग मुख्यमंत्री चुने, क्यों गोधरा कांड पे ये बात नहीं करेंगे। ये बिहार का मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ, उनमें छोटे छोटे बच्चों को रेप करके फेंक दिया गया, जो अनाथ बच्चियां थी, उनका बात ये नहीं करेंगे। ये उस चीज का बात नहीं करते हैं कि महिलाओं के बदन पे कांटी ठोक के रेप करके उसको फेंक दिया जाता है, ये उन पे बात नहीं करते हैं। मैं एक हाँ नीतीश कुमार अभियुक्त थे नहीं थे, जहां नहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। कब का कांड है? मुखिया का जवाब देना काम है कि नहीं है? तो गौतम सिंह मुखिया से अगर आपके घर में चोरी होगा तो किससे सवाल कीजिएगा? हम उनको सुशासन बाबू के नाम से जानते थे। सरकार ने 10 दिन पहले रेप करके महिला का स्तन काट के पीएमसीएच में फेंका गया था। अभी यही नीतीश जी महिलाओं के ऊपर राजनीति कर, नीतीश कुमार का क्या गलती है? सुनिए, ये जो कह रहे थे बीजेपी वाले कि हमारे बनाए हुए पुल पर तेजस्वी जी डांस कर रहे हैं, ये बिहार विधानसभा में 2 घंटा अगर पानी हो जाता है, आप अपने इष्ट को साक्षी मानकर कहिए इसका पानी निकलता है। विधानसभा में इनके मंत्री बने थे अश्वनी चौबे कहते थे। छोड़ दीजिए, माइक पकड़ना हमारा काम है, वो काम आप लोग मत लीजिए अपने हाथ में। हाँ ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। कुंतल कृष्णा आरजे शशि है और इन्होंने कहा कि मिर्ची लगेगी, लग गई मिर्ची वाले सवाल आ गए। ऐसा है, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। हमारी बहन ने सवाल पूछा और हम बिहार में खड़े हैं, सवाल पूछना और सवालों का जवाब देना, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जवाब दीजिए जो यहाँ से आ रहा हूँ सबके पास। जी बहन आपने सुना था बिहार में चंपा विश्वास जानती हैं कौन थी? मैं बता देता हूँ चंपा विश्वास कौन थी। चंपा विश्वास एक आईएएस अधिकारी की धर्मपत्नी थी। अच्छा। जिनके पूरे परिवार के साथ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के पुत्र ने, और सिर्फ एफआईआर भी नहीं लिखा गया, जानती है क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री आवास से दबाव था। आपको पता है? आपको पता है चंपा विश्वास कौन थी? आप जानती हैं? आप जानती हैं? एक नाम लगा दें, एक बता दें, आप एक बता दें। ट्विटर यूनिवर्सिटी की बात मत करें, एक बता दें। क्वेश्चन ये है, सब कोई मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, राहुल गांधी कब फैसला करेंगे? तो देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, आज के डेट में जो बेरोजगारी है, ना नौकरी पे कोई बात नहीं करता, छोटे छोटे बच्चियों पे जो रेप होता है, जो आज महिला सेफ नहीं है, उस पे कोई बात नहीं करता है। उस पे नीतीश कुमार जी क्या आज तक एक्शन लिए? और सबसे बड़ी बात जो मेरी बहन बोल रही है कि पुल बना तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस पर डांस किए, एक बात बताइए, पुल बनता है तो नीतीश कुमार जी का नाम होता है, और पुल ढह जाता है तो चूहा बाबा गिरा दिया। अगर एक मिनट, अगर हो गया, मनीष यादव एक रिप्लाई करिए। बहुत सारे लोग हैं, सबके पास जाना है, सबके नीतीश कुमार का नाम होता है। और जब हो गया कि और कुछ सवाल है? जब 90,000 लीटर शराब होता है तो नीतीश कुमार, जवाब सुनिए मैडम, बोलिए मनीष यादव, बोलिए मनीष भाई, बोलिए। हाँ बोलिए। हो गया। अरे सुनिए, अरे बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए, हो गया, बैठ जाइए। आप बोलिए ना, खड़े रहिए। बिहार में सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बिहार में अगर सुन लीजिए, बिहार की महिला अगर रात को खुलेआम आप चले जाइए मरीन ड्राइव पर, सब परिवार चाय और कॉफी का आनंद लेती है। अच्छा, वही आनंद, और बिहार के किसी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, वही आनंद, कि घर में घुस के हत्या होता है, वही आनंद, 71,000 करोड़ का महाघोटाला करते हैं, वही आनंद। छोड़िए, आप छोड़िए, आरजे शशि इधर आइए, देखिए माहौल हॉट हो गया है। दूसरी लालू जी एक मिनट थोड़ा सा जिस हम यूथ की बात करते हैं भाई मनीष जी, जिस यूथ की बात करते हैं, जैसा मिर्चीदार सवाल इनका भी हो जाए। सबसे पहले कि हम बिहार की धरती पे हैं और बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, तो क्वेश्चन का स्तर थोड़ा बढ़ा लिया जाए।
थोड़ा बढ़ा लिया जाए। अगर लंपट एलिमेंट से हो गया बात तो क्वेश्चन का स्तर थोड़ा बढ़ा लिया जाए। पहला चीज, सबसे ज्यादा हम आभार व्यक्त करते हैं प्रशांत किशोर जी का और जन स्वराज पार्टी का कि उन्होंने शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन को मुद्दा बनाया। अभी ये लोग उस बारे में बात नहीं करेंगे। साहब ने बोला, अभी बीजेपी वालों ने, आपने बोला बैठिए मैडम बैठिए, लंपट एलिमेंट मत बनिए, बैठ जाइए, स्तर बढ़ाइए, एजुकेटेड। सवाल करिए, सवाल भाई साहब सबसे पहला सवाल है कि आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि पक्ष में कौन बैठेगा और विपक्ष में कौन बैठेगा? आप ये जनता के बौद्धिक स्तर को आप चैलेंज, तो हर पार्टी कहती है ना भाई, आरजेडी कह रही है हम सरकार बनाएंगे, वो कह रही है हम सरकार में बनाएंगे, ये कह रही है बीजेपी को विपक्ष में बैठाएंगे, वो कह रही है आरजेडी को, महिलाओं के लिए ये तो चुनाव कर रहे हैं। सुनिए भाई, वही चीज हम कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि 20 सालों में 2015 में गठबंधन की सरकार आया था, 2022 में भी गठबंधन की सरकार आया था। सर मेरा सवाल है मनीष जी से। मनीष जी आप बताइए, कल योगी जी आ रहे हैं, जब उसके सम्राट चौधरी का नॉमिनेशन में जिस आदमी 7वीं फेल है, जिस आदमी का सर्टिफिकेट राकेश कुमार मौर्य, सम्राट कुमार चौधरी, अरे भाई हम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। सुनिए भाई, जिस आदमी ने बता देते नाबालिग के नाम पर जेल गए, बता दे भाई लालू जी ने हमको फंसाया, भाई लालू जी ने आपको तो बचाया, लालू जी का आप धन्यवाद कीजिए। मैं बता, आप जवाब दीजिएगा। अभी मुख्यमंत्री चेहरा की बात हो रहा है, ना तो नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते हैं, ना तो प्रशांत किशोर चुनाव कौन लड़ रहा है? मुख्यमंत्री जनता बनाकर, जनता के भी तेजस्वी जा रहे हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार कौन कंसिडर। और इधर किसका सवाल है, कौन पूछेगा सवाल, बोलिए। पूरे 243 पे लड़ रहा है क्या? अरे ये राघोपुर से लड़ रहे हैं, पूरा 243 पे लड़ रहे हैं। पटना जिला के बगल में हाजीपुर जिला है, कितना पढ़ा लिखा हुआ, वैशाली जिला कहता है हाजीपुर जिला। देखिए उप मुख्यमंत्री है बिहार के, ऐसा भाग्य खराब है बिहार का, कैसा उप मुख्यमंत्री। चलिए एक बार इधर भी, एक बार इधर बताइए, इधर से क्या सवाल है, आता हूँ मंच पर, माइक छोड़ के। मेरा सवाल भाजपा से है कि मुसलमानों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा कि टिकट दे? अच्छा, अब इधर मुसलमान भी आ गया। मेरा सवाल दोनों सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं से है, क्या शिक्षा व्यवस्था 20 सालों में सुधार हुई? क्या गरीबों को पक्का घर मकान मिला? क्या गरीबों को आज 5 केजी राशन मिल रही है? क्या गरीबों को पक्का घर मकान शिक्षा मिल रही है? ये देखिए अभी देखिए, सुनिए बिल्कुल देखिए, अभी क्या होता है ना, नेताओं को देखने के बाद बोलवास ज्यादा लगता है बात जनता का मन करता है बोलने का। देखिए आप देखिए, उंगलियां उठेगी, आपका सवाल वाकई हॉट है, थोड़ा सा जवाब हमारे नेताओं को देने दीजिए, ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। चलिए पूछ ही ले। देखिए, हम ये मानते हैं कि नीतीश जी बहुत ही शानदार इंजीनियर है। आप सड़क जाकर देखिएगा चमक रहा है, पुल देखिएगा चमक रहा है, आज पटना में मेट्रो चमक रहा है। यही नीतीश जी हैं जो महिलाओं का विश्वास जीत कर सत्ता में आए और सच में महिलाओं ने उनको मैंडेट दिया। लेकिन यही नीतीश जी इन महिलाओं के विश्वास के साथ विश्वासघात है, वो आपके साथ नहीं है इसलिए। नहीं, मतलब वो आरजेडी के साथ, उनको वोट देकर महिलाओं ने जिताया और ये खुद भी कहते हैं कि महिलाओं। चलिए मनीष बार एक मिनट रुक जाइए भाई, नहीं माइक मत छुआ करिए। एक मिनट सुनिए, बिहार की जनता एक्सपेरिमेंट करने नहीं जा रही है, फिर से एनडीए सरकार आने वाली है। मनीष आप रिप्लाई करिए। बार नीतीश कुमार को लेकर बातें हुई हैं, आप रिप्लाई करिए। हो गया, अब सुन लीजिए, देश में मैं बता देता हूं, अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा महिला के लिए काम हुआ होगा तो बिहार राज्य है। पंचायती राज में 50% आरक्षण, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल, भोजन, ये आरजेडी का दफ्तर नहीं है। सुन लीजिए, नहीं ना, ये मैडम ये आरजेडी का दफ्तर नहीं है, तो नारेबाजी बाहर जाकर करिएगा। आरजेडी के कार्यक्रम का किसी की नारेबाजी नहीं चलेगी। ये ना बीजेपी का दफ्तर है ना आरजेडी का दफ्तर है, तो पार्टी वाली नारेबाजी बाहर, सच्चाई वाली दोनों नारे नहीं चलेंगे, कोई नारे नहीं चलेंगे, पार्टी का कोई नारा नहीं चलेगा। मनीष आप रिप्लाई करिए। कोई ना बीजेपी का नारा, ना जेडीयू का, ना आरजेडी का नारा। मनीष आप बोलिए। एक सज्जन ने, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, हम लोग एक भाई साहब ने कहा कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शिक्षा व्यवस्था में क्या किया। मैं बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी ने शिक्षा, आज बिहार में सबसे ज्यादा अगर बजट किसी विभाग का तो शिक्षा विभाग का है। आप स्कूल जाइए, नीतीश कुमार वोट देंगे, स्कूल जाने के लिए स्कॉलरशिप देंगे, स्कूल जाने के लिए वस्त्र देंगे, स्कूल जाने के लिए किताब देंगे, स्कूल हर पंचायत में +2 स्कूल आदरणीय नीतीश कुमार जी ने खोलाया। अब सुन लीजिए, एक सज्जन कह रहे थे, कोई सज्जन कह रहे थे कि सम्राट चौधरी की डिग्री क्या है। यहाँ जनसुराज के प्रवक्ता बैठे और उनके कुछ साथी बैठे हैं, जरा यहाँ बता दीजिए
प्रशांत किशोर भारत के किस यूनिवर्सिटी का छात्र है, मैं जानना चाहता हूँ। पटना यूनिवर्सिटी, क्या है? पटना यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज, अरे बीए, पटना यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज, बीएससी है, क्या पढ़ा? लखनऊ यूनिवर्सिटी। मैं अनवर भाई के पास जा रहा था। मनीष भाई रुक जाइए। तारिक अनवर रिप्लाई करिए, तारिक अनवर रिप्लाई करिए। आता हूं अनवर जी, आता हूं, रुक जाइए पहले तारिक अनवर सुन लीजिए। एक मिनट। नीतीश कुमार जी ऐसे शख्सियत है जो जिनके माँ बाप आर्थिक हालात ठीक नहीं रहते थे, अपने हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त करते थे, नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, देश के किसी कोने में जाके अपना हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, हो गया मनीष भाई, हो गया। अरे हो गया। होल्ड ऑन। तारिक अनवर रिप्लाई करिए। बार प्रशांत किशोर का नाम आया नीचे भी और यहाँ पर नाम पर जनता दल चुनाव नहीं जीती है। लालू जी के नाम पर जनता दल के विधायक प्रशांत किशोर की आपको रुकिए, हो गया। प्रशांत किशोर की 7वीं फेल नहीं है, जनता दल प्रशांत किशोर की 9वीं फेल नहीं है, ये गारंटी है। प्रशांत किशोर की 7वीं फेल नहीं है, प्रशांत किशोर की 9वीं फेल नहीं है, ये कन्फर्म है। सम्राट चौधरी की तरह 7वीं फेल नहीं है, तेजस्वी यादव जी की तरह 9वीं फेल नहीं है, इस बात की गारंटी है। 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, इस बात की गारंटी है। अरे जाहिर सी बात है, वोट कटवा है, आपका भी काटेंगे, उनका भी काटेंगे, सर से काट देंगे आप दोनों को, एकदम वोट कटवा है, आपका भी वोट काटेंगे, इनका भी वोट काटेंगे, सर से काट देंगे। चिंता मत कीजिए सर, आप लोग डिग्री में फंसे रहेंगे। अभी जनता की डिग्री की चिंता करिए कि जनता किसको डिग्री देने वाली है। 14 नवंबर को किसके नाम का सर्टिफिकेट आएगा मुख्यमंत्री वाला, ये तय करिए। अभी छोड़ दीजिए पढ़ाई की डिग्री वाली बातचीत। अनवर पाशा चैनल के माध्यम से देश की जनता को, ठीक है, एक मिनट हो गया। अनवर पाशा, बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन अभी भी क्या ये आप नहीं मानेंगे, जिस एकजुटता की जरूरत आप लोगों के गठबंधन को है, वो एकजुटता अभी दिखाई नहीं दे रही है। ये बहुत सारी खबरें एक साथ है, आप कैसे सामना करेंगे, कैसे लड़ेंगे, कैसे जनता को विश्वास आप दिलाएंगे कि हम ही सरकार बनाएंगे? राकेश जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। उससे पहले मैं जनता से ये पूछना चाहता हूं, कि क्या आप सब जानते हैं प्रज्वल रेवन्ना कौन है? प्रज्वल रेवन्ना कौन है? आप जानते हैं प्रज्वल रेवन्ना को? विश्व का सबसे बड़ा बलात्कारी प्रज्वल अच्छा, मतलब बिहार के चुनाव में विश्व का सबसे बड़ा बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना। कौन है प्रज्वल रेवन्ना? मोदी जी का दोस्त है। मोदी जी उसे कहते हैं कि ये मेरा भाई है, गले लगा करके वो चुनाव में वोट मांगते। बैठ गया अनवर पाशा, प्रज्वल रेवन्ना के समर्थक है। अनवर पाशा, विश्व का सबसे बड़ा बलात्कारी, अनवर पाशा, विश्व का सबसे बड़ा बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना, एक मिनट रुक जाइए, मोदी जी का दोस्त है। अनवर पाशा, उसके लिए वोट। अरे अनवर पाशा इधर सुनिए, शर्म करनी चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना विश्व का सबसे बड़ा बलात्कारी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है, बलात्कार के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है उसका। जो मोदी जी का भाई है, मोदी जी चुनाव है, उसके लिए वोट मांगते हैं। सुनिए, प्रज्वल रेवन्ना, अनवर पाशा, प्रज्वल रेवन्ना, अरे अनवर पाशा जी इधर देखिए, प्रज्वल रेवन्ना के समर्थक अनवर पाशा जी, शर्मानी चाहिए। अनवर पाशा जी, अभी नीचे आप शांत रहिए। प्रज्वल रेवन्ना के भाई हो, नीचे शांत रहिए। बलात्कारियों का समर्थन करते हो। आप प्रज्वल रेवन्ना पर डिबेट करना चाहते हैं? अनवर पाशा, आप प्रज्वल रेवन्ना पर डिबेट करना चाहते हैं? आप प्रज्वल रेवन्ना पर डिबेट करना चाहते हैं? बलात्कारी अनवर पाशा, आप प्रज्वल नहीं, आपने प्रज्वल रेवन्ना की बात छोड़ी, आप प्रज्वल रेवन्ना पर डिबेट करना चाहते हैं? आपने वैसे लोगों को बुलाकर यहाँ पर यात्रा करवा दी जो बिहारियों को उनके डीएनए को गाली देते हैं। मैं आपको बुलाया कि नहीं बुलाया? मुद्दे जो हैं, नहीं रुकिए, आप डिरेल करना चाहते हैं, मैं डिरेल करता हूं। हमारे मुद्दे, मैं डिरेल करता हूं, आप जवाब दीजिए। हमारे मुद्दे हैं रोजगार। क्या आप रोजगार पर हर घर को, नहीं सर, हर परिवार को रोजगार देना हमारा मुद्दा है। पाशा जी, अभी रोजगार पर बात नहीं होगी। रोजगार पाशा जी, रोजगार पर बात नहीं होगी। रोजगार का शंखनाद पूछा जा चुका है और इस बिहार का इलेक्शन रोजगार पर लड़ा जाएगा। लालू जी के विकास पर लड़ा जाएगा, रोजगार पर लड़ा जाएगा, पलायन को रोकने पर लड़ा जाएगा इलेक्शन। रोजगार पर लड़ा जाएगा, अनवर पाशा, हर परिवार को रोजगार देंगे। है किसी में हिम्मत, है
अनवर पाशा, आप डिबेट डिरेल, इधर देखिए सर, आप डिबेट डिरेल करना चाहते हैं तो डिरेल करिए। आप प्रज्वल देवन्ना पर गए, मैं सीएम नायडू और स्टालिन पर चला गया, तो आप कह रहे हैं रोजगार की बातचीत। तो ये रोजगार की बातचीत आपको पहले नहीं करनी चाहिए थी। पलायन को रोकेंगे, ठीक है, सरकारी नौकरी देंगे, बहुत शानदार, हर परिवार को सरकारी अब नौकरी। यहाँ से विधानसभा परिसर में प्रदेश की जनता ये देख ले कि आरजेडी ने पहले प्रज्वल देवन्ना पर डिबेट करना चाहा, अब मैंने कहा चलो डिबेट डिरेल कर देते हैं, तो आप ये रोजगार की पर चले आए, मुद्दा नहीं बात है। बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार के तब बिहार का खजाना, बिहार के भविष्य तय करेंगे, हर परिवार नौकरी, इसका जवाब ठीक है। तुम्हारे। चलिए मैं फिर नीचे जाता हूँ, क्योंकि ये माहौल, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी सिर्फ हमारी नेता दे सकते हैं। ये माहौल ऐसे नहीं शांत होगा, ये माहौल ऐसे नहीं शांत होगा। आरजे शशि, माहौल इतना हॉट हो गया है कि ये प्रज्वल देवन्ना पर डिबेट के लिए गए, मैंने कहा डिरेल क्यों कर रहे हो, फिर मैं स्टालिन पर चला गया, सीएम नायडू पर चला गया, तो कह रहे नहीं अब रोजगार पर बातचीत करो। मैं एक सवाल इन नेताओं से पूछना चाहूंगा, प्लीज भाई बर्दाश्त कीजिए। अरे मैं समझ रहा हूँ, मैं एक सवाल सर आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सी गोली खाते हैं कि इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? क्या खा सुबह में नाश्ते में क्या? सर एक मिनट भाई आप सबके लिए मैं मिर्चीदार सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मैं मिर्चीदार सवाल पूछ रहा हूँ। बिहार की धरती की एनर्जी है, लीजिए। अरे भाई क्या हो रहा है? ओ बैठ जाओ भाई। नहीं, हम सभी एक मिनट, आप बैठ जाओ। अब बहुत बढ़िया। एक मिनट भाई, सवाल मिर्चीदार मैंने पूछा है ताकि माहौल थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर ले, बहुत बहस प्राप्त कर लिया जी। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, ये एनर्जी कहाँ से आती है? जी, ये एनर्जी है बिहार की करोड़ों जनता की, जो अंग्रेजों से भी ज्यादा दमन हो रहा है उनका, और ये लोग भी दमन के शिकार हैं। जब ये सरकारी ऑफिस में जाते हैं और इनके साथ जो व्यवहार होता है, भले यहाँ पर पार्टियों के बैनर तले आके ताली पीट लें, तो अंग्रेजी शासन से भी ज्यादा दमन हो रहा है गरीबों का, किसानों का, एनर्जी भी पॉलिटिक्स हो गया, और उसी की एनर्जी है। शशि भाई, पॉलिटिक्स से ही एनर्जी आती है, वही खाना पानी है, आप समझिए। लेकिन आप हमको ये बताइए, आपसे क्वेश्चन है, जब सबको नौकरी आप दे रहे हैं तो माई बहन योजना क्यों चला रहे हैं? क्यों वादा कर रहे हैं कि हम माई बहन योजना चलाएंगे? अब जब नौकरी दे रहे हैं तो माई बहन योजना की क्या हो सकता है? शिक्षा देने की क्या हो सकता है? लॉकअप में क्यों हत्या हो रहा है आजकल? प्रशासन जगह पारस अस्पताल में हत्या हो रहा है, डेली बलात्कार हो रहा है। पापा भाई स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, हम नहीं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहेंगे। कौन कह रहा है? अरे था ना 15 में सरकार बनी थी तो तेज प्रताप बोले कि पापा हम नहीं बनेंगे, हम भी ना बने, बड़ा बेटा हम ना है तो हमको ना बनाएंगे उप मुख्यमंत्री, कि छोटका को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री, तो अपने घर में जिनका फैसले नहीं है। अरे ये नेताजी लोग जो है आपस में लड़ाई करते हैं, बेफालतू का मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे पे बात कोई नहीं करेगा। जनता के हम सिर्फ यही पूछना चाहते हैं कि आपके दफ्तर में, भाजपा के दफ्तर में युवा गया था नौकरी मांगे, किसी तेजस्वी को नहीं सीएम बनाने के लिए गया था, किसी कांग्रेस का सीएम बनाने के लिए नहीं गया था। तो ये बताइए, युवा गया भाई रोजगार मांगने के लिए, ठीक है, और दफ्तर को घेरा गया, युवा को खदेड़ा गया, लाठी मारा गया। अब बताइए, सुनिए मेरा एक सवाल सुनिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, आप भी युवा, मैं भी युवा, आपके सवाल के साथ हूँ, लेकिन जब बीच में, अभी बूढ़ा थोड़ा नहीं हो यार, अभी बूढ़ा मत बना दो यार, हाँ, जब बीच में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था और जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तब भी इस पटना में छात्रों पर लाठियां चली थी। ऐसा नहीं है कि लाठी नहीं चली, बिल्कुल लाठी चली है, इसी पटना में लाठी चली है। हम युवा की बात कर रहे हैं, लाठी चली के इसका मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार और लाठी सरकार मारेगी तो हम भी लाठी मारेंगे? आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल, आप इसका समर्थन करते हैं। मैं कह रहा हूँ किसी, आप इस चीज का समर्थन करते हैं, लेकिन तेजस्वी तेजस्वी के राज में और लाठी चली तो ठीक हो गई, और दूसरी बात हुई, किसी का तो दूसरा भी लूटेगा। किसी को राज, सुनिए, किसी के राज में लाठी, अगर इतना युवाओं पर लाठी नहीं चलनी चाहिए, जो नौकरी मांगे उसको नौकरी मिले, लाठी ना मिले, तो फिर लाठी का सवाल दोनों सवाल कर रहे हैं। हम युवा की बात कर रहे हैं, युवा इनके पास सीएम बनाने के लिए ऑप्शन नहीं है, बिजनेस का ऑप्शन नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा चुन नहीं पाए, 3 साल पूरा बिहार घुमा, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा चुन नहीं पाए। वक्त इतना ही है, आज पटना विधानसभा, बिहार विधानसभा से बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी इसी समय पर सारण में, जहां पर इलेक्शन यात्रा का मंच होगा, लेकिन अब सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, क्लियर कट देखिएगा रंजीत कुमार के साथ। उस